दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पूरे भारतवर्ष में आप रोज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते हुए पा रहे होंगे। दोस्तों, हर बार अपडेट आती है और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला कब तक चलेगा? आखिरकार कब तक भारत में कोरोना वायरस पर काबू पाया जाएगा और संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने के बजाय घटना शुरू होगी? दोस्तों, जैसा कि इन दिनों एम्स के निर्देशक यानी वहां के सबसे बड़े डॉक्टर और इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स में से एक यानी रणदीप गुलेरिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आखिरकार ये सिचुएशन कहां तक जाने वाली है और कहां पर जाकर इस पे रोकथाम लगेगी। खैर दोस्तों, आपने इस बारे में जानने की कोशिश की होगी तो इसके साथ आपको राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियां और वहीं पे कुछ राजनीतिक दांवपेच भी देखने को मिले होंगे। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार क्या सटीक जवाब दिया था रणदीप गुलेरिया ने इस बारे में, कि आखिरकार क्या बताया था उन्होंने और आखिरकार कब तक ये कोरोना वायरस कब काबू में आएगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने दावा किया है कि वह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए अब अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं से भी इसकी वो दवा सामने नहीं आई है जो कोरोना वायरस को जड़ से खत्म कर चुके और उसे एक टीके के रूप में घोषित किया जा सके कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इससे कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जितने भी देशों ने, जैसे कि जापान में हाल ही में हुई है और वहीं पे दोस्तों इटली में भी कई सारे परीक्षण किए गए हैं दवाओं के ऊपर, लेकिन उन्हें एक तरफ से यह बताया गया है कि जो दवा वहां पर तैयार की गई है वह कोरोना वायरस की रोकथाम में कारगर सिद्ध हुई है। यानी वह उसे रोक रही है लेकिन कुछ हद तक, पूरी तरह उसे समाप्त नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में दोस्तों, परीक्षण पूरे विश्व भर में जारी है। अब देखते हैं कि कब कोरोना वायरस की वैक्सीन सबके सामने आएगी, क्योंकि जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, ये मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बारे में बताया था कि जो कि एम्स दिल्ली के सबसे हेड डायरेक्टर है, निर्देशक है वहां के, और सबसे बड़े इंडिया के डॉक्टर्स में भी माने जाते हैं। उन्होंने बताया था कि बाकी देशों की सिचुएशन देखें, जहां पर भारत से पहले कोरोना वायरस का प्रकोप फैला था, वहां पर देखा गया कि कुछ समय अंतराल के बाद, कुछ निश्चित काल के बाद कोरोना वायरस लोगों की संख्या बढ़ते बढ़ते घटते क्रम में चले जाती है। यानी कुछ समय बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की जगह कम होने लग जाती है, यानी इसका प्रकोप शांत हो जाता है। और वह समय भारत में भी अब जल्द आने वाला है, जिसमें कम से कम 3 हफ्तों का समय लगेगा। यानी उन्होंने बताया कि 3 हफ्तों तक कोरोना वायरस काफी ज्यादा गति से बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि इसका प्रकोप जो है वह शांत हो सकता है बाकी देशों की तुलना में, अगर भारत को देखा जाए तो। क्योंकि बाकी सारे देशों में जहां पर ये कोरोना वायरस का संकट फैला है, वहां पे कुछ समय अंतराल के बाद अपने आप कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वह कम होने लग गया और संक्रमित लोगों की संख्या कम होने लग गई। लेकिन वहां पर संक्रमित जो लोग थे वह भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए, यानी हालत अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं है उन देशों में भी। जहां पर चीन में कहा जा रहा है कि हालत पूरी तरह काबू में आ चुके हैं, लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि कई बार खबरें आती रहती है कि कोरोना वायरस फिर से लौट चुका है और वहीं पे कुछ ऐसे प्रकोप लोगों के ऊपर हुए हैं चीन में फिर से, जिस पर वार किया है कोरोना वायरस ने, उनके चेहरे का रंग, उनकी त्वचा का रंग भी बदल कर रख दिया है। यानी ये काफी ज्यादा खतरनाक वायरस है और इस पे काबू आने में भी काफी समय लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में कई डॉक्टर्स का और वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि इंडिया में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है वह काफी ज्यादा बेहतर था, लेकिन कुछ समय अंतराल के लिए इसे कुछ छूट के साथ इसे खोला गया था, जैसे कि ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन बनाए गए थे। वह काफी बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है और जून और जुलाई में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी ये कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का विस्फोट वाला समय कहलाएगा। यानी कि दोस्तों, ये जो 2 महीने होने वाले आने वाले वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उसमें संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ सकती है काफी विस्फोट के साथ, और भारत जो है वह थर्ड स्टेज को भी पार कर सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ऑल ओवर सिचुएशन और रिपोर्ट्स के अनुसार तो यही सामने आता है कि अभी फिलहाल हम सबको अपने घर पे ही रहना चाहिए, और जब तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो हम अपने घर से ना निकलें, और वहीं पे सरकार जो भी आदेश हमें दे रही है उनका पालन करें। दोस्तों, आप भी घरों में रहिए और सेफ रहिए, और एक्सपर्ट्स पर विश्वास रखिए कि वे जल्द ही इसका निवारण यानी कोरोना वायरस की वैक्सीन लेकर आएंगे। और भी अपडेट्स के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक ये थैंक यू दोस्तों।